So we have seen what is vapor pressure. अब हम वेपर प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. एक सॉल्यूट है जो लिक्विड में है और आपका सॉलिड भी जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड में है. तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. नाउ here we will discuss more importantly a term called as Raoult's law. जब दो लिक्विड डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाते हैं उनका वेपर प्रेशर रॉल्ट ने एक्सप्लेन किया था एंड ही सेड दैट द पार्शियल प्रेशर of each component in the solution is equal to the partial pressure of that component in its pure state multiplied by its mole fraction at a specified temperature. तो अगर एक सॉल्यूशन दो लिक्विड से बना है तो हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है लेट दैट बी Pi, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट बी डिनोटेड एज Pi naught. You are multiplying by its mole fraction Xi, where Pi is the partial pressure of ith component in its solution and Pi naught is partial pressure, or I can write pure partial pressure, and Xi is the mole fraction. So vapor pressure according to Raoult's law, the pressure of any component is equal to the vapor pressure of that component in the pure state multiplied by its mole fraction. So this is very important law, states like Raoult's law. ठीक है, अब इसका यूज करेंगे to find the total vapor pressure of a liquid solution. इस लॉ का यूज कर एक लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. यू हैव अ सॉल्यूशन made of solute B and solvent A. Let NB be the number of moles of B and Na number of moles of A. Partial pressure be Pb and P naught be in the vapor state. Pa is the vapor pressure at a given temperature and P naught is the vapor pressure in the pure state. Let Pt be the total pressure of solution. Total pressure of solution. ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, Pa, P naught, Pp. ठीक है, अब हम लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड इजीली वेपराइज हो सकते हैं. दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड, तो दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, दोनों प्रेशर अप्लाई करेंगे. सो व्हाट वुड बी द टोटल प्रेशर? द टोटल प्रेशर वुड बी द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन. जितना भी पार्टिकल है उनके वेपर प्रेशर A और B पे डिपेंड कर रहा है, तो उनके सम के इक्वल होगा. ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय Dalton's law. If you remember, the sum of the partial pressure of gas is equal to the total pressure.
if the gases are non reacting in nature. This is Dalton's law, तो Dalton's law का यूज किया। अब मुझे रॉल्स लॉ स्टेट करता है पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी एक्स बी के। तो ये दोनों टर्म्स पी ए पी बी की यहाँ डाल देंगे तो एक इक्वेशन बनेगी जिससे हम टोटल प्रेशर सोल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे। तो जो सोल्यूशन है दो लिक्विड से बना है, दोनों लिक्विड वोलेटाइल है यानी कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उस लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। सो Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, नाउ फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन xa plus xb is equal to 1. So what is xb? 1 minus of xa. तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we get pt is equal to p naught a xa plus p naught b into 1 minus xa. Expanding it, we'll get p naught a xa plus p naught b minus p naught b xa. So you have the equation in terms of A mole fraction. On rearranging, I'll get P naught A minus P naught B common में XA plus P naught B. So total pressure of the solution depends only on the mole fraction of one component. P naught A, P naught B तो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का है तो वो तो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्स है, अगर मुझे किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हियर आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, अगर मैं एक्स बी निकालती तो एक्स ए के रिस्पेक्ट में आ रहा है, एक्स ए निकालती तो यहाँ एक्स बी के रिस्पेक्ट में आता, तो किसी के एक के रिस्पेक्ट में आएगा, दूसरे का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन टेल दैट द टोटल प्रेशर डिपेंड्स ईदर ऑन एक्स ए और ऑन एक्स बी। द टोटल प्रेशर विल वेरी लीनियरली विद एक्स बी, and when you see the total pressure of B component is greater than PA, the total pressure will increase with mole fraction of B. अगर P naught B P naught A से बड़ा है तो जो total pressure है वो increase होगा as XB also increases, क्योंकि अब total pressure P naught B के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और P naught B X2 के नंबर पे डिपेंड करता है। तो x2 जितना ज़्यादा होगा P naught B भी ज़्यादा, या P naught B जितना ज़्यादा x2 भी उतना ज़्यादा, तो टोटल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर P naught B कम है, रिवर्स कंडीशन है, तो टोटल प्रेशर डिक्रीज होगा अगर XB इंक्रीज होगा। इफ P naught B इज लेस देन P naught A, then total pressure will decrease if you increase the mole fraction of B. That's the reverse. ठीक है, so this is Raoult's law. Raoult's law states that the vapor pressure of any component in the liquid is equal to the product of the vapor pressure of that component in the pure state to its mole fraction in the solution. And with the help of this equation, we can find the total pressure of the solution with respect to one component, either XA or XB. P naught A, P naught B are the vapor pressure of pure component which will be constant, which are not going to change. And with the help of this Raoult's law, we basically Raoult's ने ग्राफ प्लॉट किया था between the partial pressure of the two components and mole fraction, and the graph is like this. You have mole fraction on x-axis and on 2 y-axis you have partial pressure. So this is a partial pressure, that is the vapor pressure basically that we are talking about on this particular axis. ठीक है? Let this point be the vapor pressure of the pure component A, and at this time the mole fraction of A is 1. Completely 1 है तो pressure जो है वो P naught A है. ठीक है? Assume करते हैं P naught B बड़ा है P naught A से, तो ये mole fraction x ए यहाँ पे 0 है, लेकिन x b यहाँ पे क्या है 1. x ए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है वो 0 है। तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो a का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और b हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ यहाँ से हम मूव करते थे
तो मुझे पी नॉट ए कम है, पी नॉट बी ज़्यादा, ये नॉर्मली दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन आएगा दैट विल गिव मी द टोटल प्रेशर विच इज सम ऑफ पी ए एंड पी बी। और मुझे पी ए और पी बी निकालना है। एक्स ए में हम एक्स बी डाल रहे थे, एक लीनियर वेरिएशन आएगा, राइट। आई विल गेट पी बी। जैसे ही हम मोल फ्रैक्शन बी का ऐड करते हैं लीनियरली तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, बी की तरफ अटेन हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ दैट गिव्स मी पी बी। और यहाँ पर ए 0 था, ए ऐड कर रहे हैं बी के अंदर तो इतना ज़्यादा हो गया और यहाँ से मिलेगा पी ए। एंड हाउ विल आई गेट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी and this is a total pressure. So it's a vapor pressure along mole fraction graph at a particular temperature. You can see I have plotted two vapor pressure on the two y component and mole fraction. क्योंकि A का mole fraction कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट, या ये कह लो B का mole fraction ज़्यादा हो रहा है लेफ्ट टू राइट, या रिवर्स डायरेक्शन में आ जाओ। तो जब A मैक्सिमम था, B आप ऐड कर रहे थे तो एक लीनियर कर्व मिला, लीनियर लाइन मिल रही है जो मैक्सिमम पी बी तक मुझे पहुंचाती है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो बी का हो सकता है वहाँ तक, मतलब वहाँ पे पूरा बी है, ए 0 है, नेग्लिजिबल है, देख लो यहाँ पे ए 0 है, बी 1 है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे ए 1 था, मोल फ्रैक्शन बी का 0 था, यानी कि ये प्योर स्टेट है ए का, ये प्योर स्टेट है बी का। एंड टोटल प्रेशर इज पी टी विच इज द सम ऑफ पी ए एंड पी बी। इट्स अ स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट लाइन। सो द स्ट्रेट लाइन टेल्स अस इफ पी टी क्या है, टोटल प्रेशर। पी टी किसके इक्वल आया था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस ऑफ पी नॉट बी, यही था, ठीक है। जब एक्स बी 0 है तो एक्स ए 1 है, एक्स ए क्या होगा 1, एक्स ए 1 होगा तो ये टर्म पूरा क्या आ जाएगा, एक्स ए 1 है तो दैट इज पी टी विल बी इक्वल टू व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1 and xb is 0. In this condition, pt is equal to p naught a minus p naught b plus p naught b, that is equal to p naught a. This is the condition. And when xa is 0, xb is 1, maximum b का मोल फ्रैक्शन है, तो pt is equal to xb 1 है, ठीक है, x से 0 है तो ये टर्म तो चला गया, then pt is equal to p naught b. So the total pressure is because from this we can understand the second component b component is more volatile than component a, इसलिए इस तरह का वेरिएशन हो रहा है and this is the result that you get from the Raoult's law using Raoult's law, ठीक है। और Raoult's law की मदद से हम मोल फ्रैक्शन वेपर में क्या है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। And this is equation very important for the numerical. The graph you need to learn. So, mole fraction of the component in vapor we can find out. Mole fraction of the component in vapor phase we can find out. ठीक है, वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। That is YA is equal to PA upon PT. YA is equal to PA, normal जो PA है upon PT. YA is the mole fraction of A in vapor phase, that is PA is the vapor pressure of A and PT is the total pressure. Similarly, YB is equal to PB upon PT, or you can tell PA is equal to YA into PT or PB is equal to YB into PT in vapor phase. Vapor में हम ये कह सकते हैं YA and YB are the mole fraction of the component in vapor phase respectively. So this is about Raoult's law for two liquid component in a solution and the liquids are volatile in nature.